Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the topic electronic configuration. Today's topic electronic configuration, requirement of students. हमने ये जो टॉपिक लिया है वो किस लिए है, बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि मैम आप ये टॉपिक एक बार करवाएं या इसकी क्लास लें ताकि हमारे जो डाउट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड वो क्लियर हो सके। ये जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 6 to 10th क्लास सभी के लिए है, इम्पॉर्टेंट भी है। हम इस टॉपिक को केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की हम बात करें जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, उसका हमें पता लगता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो जो एटम है या जो एलिमेंट है उसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए आपको। तो लेट्स नो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने यहाँ बात की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो एटॉमिक नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम बात करें एटॉमिक नंबर की सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है। एटॉमिक नंबर की रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो एटॉमिक नंबर होता क्या है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोई भी एलिमेंट होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। हम बात करें एटॉमिक नंबर क्या है तो एटॉमिक नंबर की बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। हम बात करें किसी एलिमेंट है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सोडियम लेती हूँ, सोडियम का सिंबल है Na। अब Na है बोलते तो हम सोडियम है और सिंबल हम Na लिखते हैं। Na क्यों लिखते हैं कि जो सिंबल है सोडियम का वो लैटिन लैंग्वेज से नेट्रियम से लिया गया है। सोडियम का लैटिन में नेट्रियम कहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने Na लिखा है कि जो Na है वो अदर लैंग्वेज की बात करें लैटिन से लिया गया, नेट्रियम उससे इसका सिंबल लिया है। अब यहाँ सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो 11 है। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, 11 है। प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। हम बात करें न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने के उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रल है देन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे, 11 ही होंगे। ये न्यूट्रल है इसलिए। अब यहाँ प्रोटॉन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दोनों एक दूसरे को क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये क्या है, न्यूट्रल एटम है। अभी सोडियम की हम बात करें Na11 दैट मीन Na किसका सिंबल है, सोडियम का। 11 क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर किसका, सोडियम का। अब आगे हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तो इसमें प्रोटॉन भी 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। हमने यहाँ पर ये जो लिया है 11। अब बात करें इसके अंदर पार्टिकल जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है, न्यूक्लियस होता है, ये आउटर ऑर्बिट होते हैं। जो आउटर ऑर्बिट होते हैं उसको हम नंबर ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं। इसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं या एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, वो थर्ड है। ये नंबर ऑफ सेल्स हैं, इनको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं या इनको एनर्जी लेवल कह सकते हैं। ये क्या है, किसी एटम का न्यूक्लियस है, किसका, एटम का न्यूक्लियस है। एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं
इलेक्ट्रॉन को हम ई से करते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ हम बात करें न्यूक्लियस है किसी एटम का, उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, इसलिए इन दोनों पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूक्लियॉन किसको कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है। ये एटम के स्ट्रक्चर है। अब इस एटम के स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ सेल्स होंगे या जो ऑर्बिट होंगे उनके अंदर मूव करते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहाँ होगी, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन है, 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 यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे फिल होंगे, इसके लिए भी कोई रूल होता है, बिल्कुल होता है। इनको फिल करने का भी एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको फिल करेंगे। यानी इस सेल में कितने आएंगे, इसमें कितने आएंगे, इसमें कितने आएंगे, सबके अंदर फिक्स है, क्योंकि एनर्जी लेवल है, जिसकी जितनी एनर्जी उसी के अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। अब हम बात करें कि ये जो नंबर ऑफ सेल हैं उनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं दूसरा डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर n इक्वल हम पता करेंगे, n इक्वल क्या होगा, n इक्वल 1, n इक्वल 2, n इक्वल 3, n इक्वल 4। जो नियरेस्ट होगा न्यूक्लियस के, उसको नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कम मिलेगा, यानी कि जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में उसको कम नंबर देंगे। जैसे उससे डिस्टेंस बढ़ाएगा उसको उससे ज़्यादा, फिर उससे और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाएगा उसको उससे ज़्यादा, फिर और ज़्यादा बढ़ाएगा उसको और ज़्यादा। ये मतलब शो कर रहा है इनके एनर्जी लेवल। जो न्यूक्लियस के पास में उसका एनर्जी लेवल कम है, उसके बाद में जाते तो उसका और ज़्यादा है, उसके बाद में जाते तो उसका और ज़्यादा है, उसके बाद में जाते तो और ज़्यादा है। वैसे जैसे दूर हो जाएगा वैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर ये है नंबर ऑफ सेल्स हैं, उनको सब सेल्स में भी डिवाइड है। किस में डिवाइड है, सब सेल्स में भी डिवाइड है। सब सेल्स में डिवाइड है वो उसको हम लिख के देखते हैं। यहाँ पे n इक्वल 1, n इक्वल 2, n इक्वल 3, n इक्वल 4, यहाँ तक देख लेते हैं। इसमें कौन सा होगा, s होगा। इसमें कौन सा होगा, s और p, s p d, s p d f। यहाँ हम बात करें s p d f ये क्या है, तो यहाँ हम बात करें ये ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो ब्लॉक हैं उनमें हम बात करें तो एस है, उसकी सबसे कम एनर्जी होती है, उसके बाद में पी की होती है, उसके बाद में डी की होती है, उसके बाद में एफ की होती है। यानी एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल होते हैं, 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। हम बात करें यहाँ पर ये फिक्स है, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, हम 2 कर सकते हैं, पी में 6 कर सकते हैं, डी में 10, एफ में 14। आप देख सकते हो एस में कितने होंगे, पी में कितने होंगे, डी में कितने होंगे और एफ में कितने होंगे। यानी इनका फिक्स है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने फिल कर सकते हो। मिनिमम आप 1 से लेके इनकी जो मैक्सिमम है नंबर है वहाँ तक आप फिल कर सकते हो। ये हमने यहाँ पर देखा कि नंबर ऑफ सेल्स हैं वो डिवाइडेड है सब सेल्स में। तो जो नंबर n इक्वल 1 होगा तो उसके अंदर कौन सा ब्लॉक होगा, s होगा, यानी जो सब सेल होगा वो कौन सा होगा, s होगा। n इक्वल 2 होगा तो उसके अंदर sp होगा, n इक्वल 3 होगा तो उसके अंदर spd होगा, n इक्वल 4 होगा तो spd f होगा। यहाँ ये सब करने के बाद में हम देखते हैं कि जो n इक्वल 1 है उसके लिए हमने अलग नेम दिया, जैसे कि बात के एल एम एन, नील्स बोर ने ये नाम दिए थे क्वांटम फिजिक्स के अंदर कि n इक्वल 1 है तो k, n इक्वल 2 है तो l, n इक्वल 3 है तो m, n इक्वल 4 है तो n। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि n l m। क्वेश्चन कैसे आता है, के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स की बात करेंगे तो एक ही होता है, सब सेल्स कितना होता है वो भी एक ही होता है, वो कौन सा होता है, एस होता है। अब एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो थोड़ा सा और देख लेते हैं। किसी एटम के अंदर, एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको हमने एटॉमिक नंबर कहा है। एटॉमिक नंबर को हम एक फिल करने का जो तरीका है उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ आगे कि यहाँ पर हम जो ब्लॉक है एस पी डी एफ है उनमें हम कैसे फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ मैं बात करूँ एस पी डी
SPDF। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? S की होती है। N इक्वल यहाँ क्या था? 1 था। N इक्वल यहाँ क्या था? 2 था। N इक्वल यहाँ क्या था? 3 था। N इक्वल यहाँ क्या था? 4 था। हम यहाँ 1 लगा देंगे, यहाँ दोनों के 2, यहाँ के 3, यहाँ के 4। अब ये फिल करने का हम तरीका देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल किस में होगा? हम बात करें घर पे, हम बात करें कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि छोटे बच्चे को पहले खाना दिया जाता है, खाना बनता है तब, उसके बाद में फिर उससे बड़ा होगा, उसके बाद में फिर उससे बड़ा होगा, और उसके बाद में जो सबसे बड़ा होता है वो खाना खाता है। वैसे ही यहाँ बात करें जो जिसकी सबसे कम एनर्जी है उसको सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, उसके बाद में जिसकी और ज़्यादा उसमें, फिर उसके बाद में और ज़्यादा है उसमें। तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का सबसे आसान तरीका है, पहले इसमें फिल करेंगे अपन, उसके बाद में S में आएगा, उसके बाद में P और S में आएगा, उसके बाद में इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको एक बार ऐड करके देख लेते हैं। हमने देखा सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे? S में, 1S में, ठीक है। 1 2 2 3 3 3 4 5 4 4 4। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे? 1S में। उसके बाद में हम 2S में, देखो यहाँ से हम चले फिर कहाँ आए? 2S में। 2S के बाद में हम चल रहे कहाँ आए? 2P में। 2P के बाद में 3S में। 3S के बाद में 3P में। 3P के बाद में 4S में। 4S के बाद में 3D में। 3D के बाद में 4P में। 4P के बाद में 4D में। 4D के बाद में 4F में। अगर आगे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज है तो वैसे के वैसे ये बढ़ता जाएगा। हमने यहाँ पर नंबर ऑफ सेल 4 को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो हमने यहाँ पर लिया है, यानी इलेक्ट्रॉन जो फिल करने का जो यहाँ तरीका है, सबसे पहले किस में जाएगा, उसके बाद में किस में जाएगा, उसके बाद में किस में जाएगा। तो यहाँ हम बात करें SPDF है, सबसे पहले कौन से में जा दें, उसके बाद में कौन सा। तो मैं यहाँ सीक्वेंस लिख रही हूँ, आप देख लेना। 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 4D एंड 4F। यहाँ हम बात करें जो सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉन फिल करने का वो ये रहेगा। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि मैम ऐसे कैसे आया कि यहाँ पर 3P के बाद में 4S कैसे आया, 3D क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर जो S है उसकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर 3D से कम है, इसलिए पहले किसको फिल किया जाएगा? 4S को फिल किया जाएगा, उसके बाद में 3D में आएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये सीक्वेंस रहेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करने का। अब देखते हैं एटम के अंदर कैसे होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है। एक बार फिर देखते हैं ये एटम का स्ट्रक्चर है। यहाँ n इक्वल 1 है, 1 में क्या होगा? 1s होगा। s में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2 करते हैं, 2 कर दिया। अब s की बात करें, पहले एक बार समझ लो, n इक्वल 2 है, 2 में क्या होगा? 2s एंड 2p। यहाँ मैं बात करूँ n इक्वल 3 है, 3s 3p एंड 3d। मैं n इक्वल 4 की बात करती हूँ तो क्या होगा? 4s 4p 4d एंड 4f। ये सारे सब सेल्स प्रेजेंट होते हैं। n इक्वल 1 है, देन इसको हम k भी कह सकते हैं। n इक्वल 2 है तो l, m, कैपिटल N, ठीक है। यहाँ पर सब सेल्स को इसमें
ओनली वन होगा जो S होगा, यहाँ पर 2 होगा जो S और P होगा, यहाँ 3 होंगे S P D होंगे, यहाँ 4 होंगे S P D F होंगे। ये इसमें अरेंजमेंट रहेगा। फिर हम बात करते हैं कि इनके अंदर भी क्या होंगे, डिवाइड होंगे, उनके अंदर भी सेल्स होंगे। S है उसके अंदर भी सेल होगा, इसके अंदर भी होगा, D के अंदर भी होगा, F के अंदर भी होगा। वो अरेंजमेंट कैसे होता है देखते हैं अपन। ये क्या है, S है। S के अंदर कितने होंगे हम देखते हैं। तो S के अंदर क्या होता है, एक ही होता है सेल। P की हम बात करें तो P में कितने होंगे, P में 3 होते हैं। D में कितने होते हैं, D में 5 होते हैं। F में कितने होते हैं, 7 होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं S में 1, P में 3, D में 5, F में 7। अब यहाँ हम बात करें S में मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता, 0 होगा, मिनिमम या 1 ले सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। S के अंदर कितने हो सकते हैं, 2, P के अंदर 6, D के अंदर 10, F के अंदर 14। हम बात करें S में कितने हैं, B में कितने हैं, D में कितने हैं और F में कितने हैं। 2 मैक्सिमम हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे इसके अंदर। अब देखना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करने का भी एक लॉ होता है, पाउली का लॉ होता है। वो ये कहता है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे, तब एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ हम बात करें, एक क्या होगा, अपर साइड में होगा, दूसरा लोअर साइड में। मैक्सिमम कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। P है, P के अंदर यहाँ पर 3 बॉक्सेस हैं। 3 बॉक्सेस में पहले 1 1 फिल करूँगी, फिर मैं 2 2 2। मैं एक बार फिल कर देती हूँ, फिर बाई एक्सप्लेन कर दूँगी। S में मैक्सिमम कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने 2 फिल कर दिए। या पाउली के नियम के अकॉर्डिंग हम क्या करें, दोनों का जो स्पिनिंग होगा वो क्या हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हमने यहाँ पर क्या, अपोजिट डायरेक्शन में है। P के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। और यहाँ पर जो सेल्स हैं इसके वो कितने हैं, 3 हैं। तो एक सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 2 को डिवाइड कर दिया और ये कितने हो गए, 6 हो गए। D है, D के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 होने के लिए यहाँ पर 5 सेल थे, उसके अंदर हमने फिल किया 2 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 हो गए। या F है, F के अंदर कितने होंगे, 14 होंगे। 14 में हम बात करेंगे, इसमें 7 सेल्स हैं। 2 2 हम मिक्स यहाँ फिल करेंगे तो यहाँ पर कितने हो गए, 14 हो गए। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इनका फिल करने के लिए कि याद कैसे रहेगा। पहले किसमें कैसे करेंगे, मान लो एक बिल्डिंग है, जैसे कि अपन इसको ही मान लेते हैं, इसमें ऐसी है एक बिल्डिंग है, उसमें एक ही रूम बना हुआ है, दूसरे वाले में 3 रूम बने हुए हैं, चौथे वाले में 5 रूम बने हुए हैं, छठवें वाले में 7 रूम बने हुए हैं। यानी 1 3 5 7। यहाँ फिल करने का यही तरीका है कि बिल्डिंग का मालिक ये कहता है, सबसे पहले कोई आता है तो मैं सबसे पहले किस बिल्डिंग वाले ब्लॉक में, यानी इसमें जो S ब्लॉक है n = 1 है, यानी फ्लैट नंबर 1 है, उसमें जो रूम है मैं उसमें रखूँगा और उसमें मैं पहले एक को रखूँगा, एक आता है तो। फिर अगर कोई आता है तो मैं इसमें नहीं रखूँगा, बजाय मैं इसमें ही रखूँगा। तो वो इसमें रखता है, वो अपना रूल है उसका। क्योंकि मैं ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा ही है कि इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो सबसे पहले हम किसको फिल करते हैं, S को फिल करते हैं। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हमने देख लिया 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, यानी उसने अपना लो बनाया है, एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ दूसरी जो माला है बिल्डिंग की, उसके अंदर 3 रूम बने हुए हैं। 3 रूम बने हुए हैं तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो ऑनर है वो क्या कहता है कि पहले कोई बंदा आता है, अगर 3 बंदे साथ में आते हैं तो क्या होगा, एक बंदा साथ में आता है तो क्या होगा, 2 आते हैं तो क्या होगा, 4 आते हैं तो क्या होगा, 5 आते हैं तो क्या होगा, 6 आता है तो क्या होता है। तो ये क्या कहता है, पहले एक आता है तो मैं इसमें रख दूंगा, दूसरा आएगा तो मैं इसमें नहीं रखूँगा, दूसरे वाले में रखूँगा,
3 आते हैं तो मैं तीनों को अलग अलग रखूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, अगर चौथा आएगा तो मैं उसको इसमें रखूँगा, 5वां आएगा तो इसमें, 6वां आएगा तो इसमें। जैसे ये फिल होता है अगली वाली माला में पहुँच जाते हैं। एक एक आएगा, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। फिर जैसे ही इससे ज़्यादा नंबर, 5 से ज़्यादा नंबर आ गए तो पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो अगली वाली फ्लोर पे पहुंचते हैं। तो यहाँ एक आता है तो कोई बात नहीं, दूसरा आता है तो यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ, 6वां यहाँ, 7वां यहाँ। अगर 8वां आता है तो पहले वाले के साथ में, 9वां आता है दूसरा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14। हमने बात क्या की थी, एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, या 2 फिल कर दिए। पी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, तो हमने 6 कर दिए। डी के अंदर कितने होते हैं 10, तो हमने 10 करके दे दिए। ऐप के अंदर कितने होंगे 14, तो यहाँ हमने 14 करके देख लिया कि इलेक्ट्रॉन फिल करने का एक तरीका है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक सेल के अंदर तो वो दोनों क्या होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेंगे। यहाँ हम बात करें फिल करने के तरीके की। अब देखते हैं कि जो फिल हुआ है वो कैसे करते हैं। अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, उसका कैसे पता चलेगा। तो यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हर एक एलिमेंट है वो ऑक्टेव कंप्लीट करने की कोशिश में रहता है। तो नियरेस्ट कोई जो 0 ग्रुप की जो कोई गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए कोशिश करेगा, यानी स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बात करें तो किसी सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं वो हम फाइंड करेंगे पहले। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी नंबर ऑफ सेल में प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होता है 2n²। फॉर एग्जाम्पल यहाँ n = 1 है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n = 1 है तो हम वैल्यू पता करें n = 1 में कितने मैक्सिमम है, 2 यहाँ पर फिक्स है, n = 1 है, 1 का स्क्वायर 1, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। हमने बात की थी n = 1 जो सेल होगा वो क्या होगा S होगा, S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे। n = 3, 2 × 3 का स्क्वायर। तो यहाँ हम बात करें 3 का देख लिया हमने 8, n = 2, 2 × 2 का स्क्वायर इक्वल n = 4, 2 × ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल होता जाता है। जो n नंबर ऑफ सेल होंगे उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n = 1 होगा तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे, n = 2 होगा तो कितने होंगे 8 होंगे, n = 3 होगा तो कितने होंगे 18 होंगे, n = 4 होगा तो कितने होंगे 32 होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल होंगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी बढ़ते जाएंगे। तो ये ऑक्टेव ये कंप्लीट करने की कोशिश में रहता है कोई भी एलिमेंट। तो वो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे मिलता है अपन को। यहाँ हम देखते हैं सोडियम का हमने एग्जाम्पल लिया था। सोडियम में कितने होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन है तो हमने फिल करने का जो सीक्वेंस रखा था वो क्या था 1s2। जब ये कंप्लीट हो जाए और जो बचे ना तब अगले में ट्रांसफ़र करेंगे हम 1s2, 2s2 कितने हो गए 2, 2, 4 हुए, अभी भी बाकी हैं, अपने पास 11 है। 2p6 कर दूं, काउंट करके देख लेते हैं 4 है, 11 में से 4 गए, कितने बच रहे हैं 7। तो यहाँ मैं 6 कर सकती हूँ। 2p के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ मैं बात करूँ 6 आ रहे हैं और कितना बच गया 4 और 6 कितना हो गया 10। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, आगे किस में आएगा 3s। यहाँ पर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना 1 ही है तो हम यहाँ कितना फिल कर देंगे 1 फिल कर देंगे। अगर 2 होते तो हम 2 कर देते, अगर 3 होते तो इसमें 2 करके आगे वाला सेल ले लेते हम। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो आपने देख लिया। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेती हूँ। क्लोरीन है 17 है, यहाँ पर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा 17 है तो यहाँ लिखेंगे। तो 17 यहाँ क्या है एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है उनको हम इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर इक्वली ही होंगे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो हम देखेंगे कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और एक्सेप्ट किया तो क्या होगा। और
अगर न्यूट्रल एटम है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, यहाँ हमने बात किया तो क्लोरीन का 17 लिखा है, दैट मीन ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए 12, अपने पास कितने हैं 17, 5 अभी भी रिमेनिंग है 3p5। यहाँ हम काउंट करके देख लेते हैं 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 और 5 17, यानी ये कंप्लीट हो गए। यहाँ हमने देखा कि न्यूट्रल एटम है उसका ऐसे लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने मान लो Cl माइनस कर दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यानी कि Cl है उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, एक एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन क्या हो गए, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18 हो गए, कितने हो गए 18 हो गए। यहाँ मैं बात करूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, ऐसा होगा Cl माइनस, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया है तो यहाँ हमने P को कंप्लीट कर दिया है, ये मोर स्टेबल है इसकी बजाय। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी हमें पता चलती है किसी एलिमेंट की क्या होगी, वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज मेरे हिसाब से ये आपको समझ आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं और वो हमें कहाँ कहाँ काम आता है, और इसमें ये N से P से S से D से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या होते हैं, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, या किसी नंबर ऑफ सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड कर सकते हैं, या जो एटम की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, ये हमने सब इस क्लास के अंदर जाना। आई होप आपको समझ आया होगा और आप समझेंगे भी, शायद आपकी जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और आप इसको अच्छे से पढ़ना, और उसको और कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में बता देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।